नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहीं पर कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो इसमें पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 2 हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, हालांकि मिलेंगी कुछ बड़ी छूटें। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर है कि यूपी में अब बिना चेहरा ढकने वालों पर लगेगा 500 रुपये तक का जुर्माना, हो सकता है लाइसेंस भी रद्द। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। वहीं अगली खबर है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को मिला तोहफा, हर साल मिलेंगे 12,000 रुपये, इन रुपयों को ऐसे करें क्लेम। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है कि SBI ग्राहकों को घर बैठे मिलेगी एक खास सुविधा, आप भी जान लें। जी हाँ दोस्तों, तो ये हैं कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करें कि यूपी में बिना चेहरा ढके निकलने वालों पर अब 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कानून लाया है जिसमें अब चेहरा ढके बिना निकलने वालों पर 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। मास्क या किसी कपड़े से चेहरा ना ढकने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में भी 100 रुपये और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये व्यवस्था आज से ही लागू कर दी गई है। इसी तरह से दोस्तों, 2 पहिया वाहनों पर भी 1 से अधिक व्यक्ति को बैठा कर चलने की अनुमति नहीं होगी। विषम परिस्थितियों में चलने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अगर एक बाइक पर बिना अनुमति के 2 व्यक्ति बैठे पाए जाते हैं तो पहली बार में 250 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर चौथी बार भी पकड़े गए तो गाड़ी चालक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की तो वो है कि 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, मिल सकती हैं कुछ बड़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 3 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नाम अपने संबोधन में ये साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 लागू होगा। इसी बीच अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सरकार लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाएगी। जी हाँ, ये 31 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन में क्या रियायतें मिलेंगी, इसकी जानकारी सरकार आज जारी कर सकती है। आपको बता दें, लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो, बस और कैब सर्विस को इजाज़त मिल सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इन पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं रेड जोन को फिर से परिभाषित किया जाएगा और ई-कॉमर्स वेबसाइट को गैर ज़रूरी सामान की सप्लाई करने की अनुमति मिल सकती है। अब जहां तक ऑफिस और फैक्ट्रियों की बात है तो पहले 33% कर्मचारियों को ही काम करने की इजाज़त थी, अब इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में हादसों का शिकार हो रहे प्रवासी मजदूर, 8 दिन में गई 70 से ज़्यादा मौतें। जी हाँ दोस्तों, देश में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। किसी तरह से अपने घर को लौट रहे मजदूर दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं वाहनों में सवार मजदूर हादसे का शिकार बन रहे हैं तो कहीं पैदल चल रहे मजदूरों को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे वक्त पर जब सरकार इस समय इन लोगों के लिए इतने सारे इंतज़ाम कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग पैदल जा रहे हैं और सड़कों पर इस समय ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, तब भी सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि चीन का राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है कि लॉकडाउन में किसानों को मिला सबसे बड़ा तोहफा, हर साल मिलेंगे 12,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने कई सारी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिनसे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इसी बीच एक राज्य ऐसा भी है जिसने किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आया है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार भी हर तरह से किसानों को मदद करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को किसान पेंशन योजना की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार किसानों को पेंशन सुविधा देती है। इस पेंशन सुविधा के तहत उत्तराखंड के किसान जो 60 वर्ष के हो चुके हैं को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाती है। ये योजना राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग चलाता है। किसान पेंशन योजना के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली
7.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अभी तक ये राशि 25,397 लाभार्थी किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि यूपी में दूसरे राज्यों से पैदल नहीं आ सकेंगे मजदूर, सीएम योगी का बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा में अब प्रवासी मजदूर अवैध वाहनों से, बाइक से या फिर पैदल चलकर नहीं आ सकेंगे। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के जारी निर्देश में स्पष्ट तौर पर सीएम योगी ने ये कहा है कि किसी भी प्रवासी नागरिकों को पैदल, अवैध या सुरक्षित गाड़ियों से यात्रा करने ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के लिए हर बॉर्डर पर 200 बसें बॉर्डर के जिलों में व्यवस्थित की गई हैं। अब तक यूपी में 449 ट्रेनें आ चुकी हैं। ये पूरे देश में सबसे अधिक संख्या है। इस ट्रेनों में 5,64,000 लोग यात्रा कर चुके हैं और हाल ही में 75 ट्रेनें आई हैं शनिवार को और 286 और ट्रेनों के संचालन को सहमति दी गई है। ऐसे में प्रवासी मजदूर से ये अपील की गई है कि वो पैदल या फिर अपने वाहन से ना आएँ। उनके लिए व्यवस्था की गई है और वो उसका लाभ उठाएँ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि SBI ग्राहकों को घर बैठे मिलेगी एक खास सुविधा, आप भी जान लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है और आप लॉकडाउन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा मैगज़ीन या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए बेहद आकर्षक स्कीम लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, SBI योनो के तहत डिजिटल न्यूज़ स्टैंड मैगस्टर का 1 महीने का फ्री का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इस ऑफ़र के तहत आपको 5,000 से अधिक मैगज़ीन और न्यूज़पेपर 1 महीने तक फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप अभी तक लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोरोना वायरस से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। खाते में भी ये रुपए जो भी नहीं आए हैं तो आप अपने नोटिफिकेशन सबसे पहले कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर से भी आपको मदद मिल सकती है। अब दोस्तों वहीं हम आज की आखिरी खबर की बात करें तो वो है कि अगर आप भी हैं SBI ग्राहक तो जान लें ये ज़रूरी बात, बैंक ने दी है ये खास जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने ये स्पष्ट किया है कि वो योनो प्लेटफॉर्म के ज़रिए ग्राहकों को कोई इमरजेंसी लोन ऑफ़र नहीं कर रहा है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि देश का सबसे बड़ा बैंक मात्र 45 मिनट में ही 5 लाख रुपए तक का इमरजेंसी लोन मुहैया करा रहा है। इन रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि SBI ने 10.5% ब्याज पर ये लोन मुहैया करा रहा है और पहले 6 महीनों के लिए ग्राहकों को कोई भी EMI नहीं देनी होगी। और ये खबर पूरी तरह से झूठ साबित हुई है और SBI ने खुद आकर ये कहा है कि वो कोई भी इमरजेंसी लोन ऑफ़र नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसे झांसों में मत फंसें। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोरोना वायरस से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।